मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर परमानंद लहरवानी कोरोना से संबंधित कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले अपने देश के स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारियों को सलाम करता हूं कि वो इस समय कठिन समय में भी देश की सेवा में लगे हुए हैं और हम स्वस्थ रहें उसके लिए वो जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि वे कहीं कहीं विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को न खोते हुए हमारी सेवा में लगे हुए हैं और देश सेवा में लगे हुए हैं। पिछले कई दिनों से हमने सबने देखा है कि इनमें से कई कर्मचारी कोरोना से पीड़ित हुए हैं और इनमें से कई देश की सेवा करते हुए शहीद भी हुए हैं, जो कि काफ़ी दुखदाई है। मैं कुछ दिन पहले 24 तास एक चैनल पर एक न्यूज़ देख रहा था कि हमारे नागपुर में एक सतरंजीपुरा एरिया है जो एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट है। वहाँ से सैकड़ों लोगों को क्वारंटीन के लिए लेकर जाया जा रहा था। उस समय काफ़ी पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारी वहाँ खड़े थे जिनको बसों में भर के लेके जाया जा रहा था। पर लेकिन मुझे यह देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनमें से कई अधिकारियों के, पुलिसकर्मियों के, स्वास्थ्य कर्मचारियों को पीपी किट नहीं पहनी हुई थी। पर लेकिन मुझे यह देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनमें से कई अधिकारियों के, पुलिसकर्मियों के, स्वास्थ्य कर्मचारियों को पीपी किट नहीं पहनी हुई थी। पर लेकिन मुझे यह देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनमें से कई अधिकारियों के, पुलिसकर्मियों के, स्वास्थ्य कर्मचारियों को पीपी किट नहीं पहनी हुई थी, जो एक बहुत बड़ी बात है। यदि जिन लोगों को क्वारंटीन में लेके जाया जा रहा है उनमें से यदि कोई कोरोना पॉजिटिव आता है तो ये सभी कर्मचारी इनमें से कभी भी कोरोना से पीड़ित हो सकते हैं, जो कि बहुत ही दुखदाई है। इनमें से यदि कोई इन कर्मचारियों को बचाव के लिए और इस प्रकार की ड्यूटी पे लगी है और क्वारंटीन सेंटर पे उनकी ड्यूटी लगी है, मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि ऐसे सभी कर्मचारियों को पीपी किट दिया जाए, जो कि रोज़ देना चाहिए। और ऐसे इन सभी कर्मचारियों की कोरोना की टेस्ट करनी चाहिए कि जैसे बहुत अर्ली स्टेज पे उनका कोरोना यदि पॉजिटिव निकलता है, डायग्नोस होता है, तो हम उनकी जान बचा सकें, उनका इलाज कर सकें। उनका जीवन हम सभी के लिए बहुत अमूल्य है। ऐसे योद्धा जो ऐसी ड्यूटी में लगे हैं वो बहुत बड़ी शाबाशी के लायक हैं और उनकी जान बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक दूसरा सुझाव मैं प्रशासन को देना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दौरान और कुछ समय बाद भी सभी दुकानें, ऑफिसेज, रेस्टोरेंट, बेकरीज, होटल्स और सरकारी एवं गैर सरकारी ऑफिसेज जहाँ पे कई लोगों का आना जाना रहता है, उन सबका नाम, पता, मोबाइल नंबर एक रजिस्टर में लिखा जाए। यदि आगे चल के और उनके एड्रेस से हमको ये मालूम पड़ेगा कि वो हॉट स्पॉट से तो नहीं आ रहे हैं, तो लिखा जाए। यदि इनमें से आगे चल के कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो ट्रेसिंग में बहुत आसानी होगी और ये समाज के लिए, देश के लिए बहुत ठीक रहेगा। तीसरा सुझाव मेरा ये है कि लॉकडाउन के दौरान और कुछ समय के बाद भी सभी प्रतिष्ठानों को खोलने और बंद करने का समय सीमित करना चाहिए, ताकि उसका फ़ायदा सबको हो। नहीं तो हम रोज़ देख रहे हैं कि पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में लोग लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। उन्हें न पुलिस का डर है, न प्रशासन का डर है, न कोरोना से होने वाली भयावह स्थिति का डर है। तो मैं सभी प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि लॉकडाउन के दौरान उनको रोकने के लिए देश हित में प्रशासन ने सख्त कदम उठाने चाहिए और यही सबके भले की बात है। धन्यवाद।